नमस्कार साथियों, जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ा न्यूज अभी जो है रिसेंट में चल रहा है पूरे बीबीसी और पूरे विश्व में कि आखिर कहां गए वो तीन लोग। तो मैं आपसे भी पूछता हूं, कहां गए वो तीन लोग? वो तीन लोग जो दर्शनीय हेलीकॉप्टर से गुजर रहे थे भैया जापान में, कहां विलुप्त हो गए? क्या आसमान खा गया या जमीन निगल गई? यही सवाल सभी के मन में चल रहा है। आप बोल रहे होंगे कि अंकेश सर, ऐसा क्या हुआ और ये तीन लोग कौन हैं जो अचानक से अदृश्य हो गए? क्या कोई एलियन आया? क्या कोई बाहरी ताकत आए? तो इसका जवाब आपको 2 मिनट में मिल जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि जापान प्रशांत महासागर में एक सशक्त देश जो 4 द्वीपों से बना है। होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकुकु, ये 4 द्वीप हैं। क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, टोक्यो किस द्वीप में आता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं माउंट ओसो चर्चा में क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए चर्चा करते हैं अपनी क्लास को। माउंट एसो, माउंट एसो जो है 26 जनवरी 20 जनवरी 2026 को हुई घटना। 20 जनवरी 2026 को हुई घटना, एक दर्शनीय हेलीकॉप्टर 3 लोगों को लेके जा रहे थे और वो अचानक से अदृश्य हो गए। वो तीनों लोग अचानक से अदृश्य हो गए, जिसमें एक जो व्यक्ति था वो हेलीकॉप्टर चालक था और 2 ताइवानी थे पर्यटक। 2 ताइवानी पर्यटक थे। यह हादसा उस क्रेटर से हुआ, उस सक्रिय ज्वालामुखी से हुआ जिसका नाम नाका ढाके क्रेटर। क्यूशु द्वीप जापान का एक नाका ढाके क्रेटर, जहां एक हेलीकॉप्टर 3 लोगों समेत अदृश्य हो गया। क्या थी घटना? तो मैं आपको बता देता हूं कि माउंट एसो जापान के क्यूशो द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन, तो वो है हवाईयन द्वीप का मौना लोआ। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी कौन, तो याद रखना है माउंट एसो, जो आपके क्यूशु द्वीप जापान में स्थित है। यह हाल में ही ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण चर्चा में रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खूंखार और भयानक विस्फोट हुआ जो जापान को दहला दिया। और जापान को दहलाने वाला यह क्यूशो द्वीप पर कुमामोटो प्रांत में स्थित दुनिया का सबसे बड़े और सक्रिय ज्वालामुखी में से एक 1592 मीटर जिसकी ऊंचाई, यह राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। यह राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। 25 किलोमीटर लंबा, 17 किलोमीटर चौड़ा। इस अगर मैं सक्रिय ज्वालामुखी का बात करूं तो यह उसका मुहाना है और यह क्रेटर है। और जब हवाई जहाज, जब हेलीकॉप्टर यहां से पास हो रहा था, तो अचानक से हेलीकॉप्टर सहित जो है 3 लोग जो उस पर स्थित थे वो अदृश्य हो गए, लापता हो गया। ना जाने आसमान खा गया या जमीन निगल गया, किसी को कुछ पता नहीं। उसके अवशेष नहीं मिल रहे हैं, उसके अवशेष नहीं मिल रहे हैं। और पूरे भारत ही नहीं, विश्व भर में सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे समक्ष जो है सामने, ये 4 द्वीप हैं जापान के, जो आपके जापान सागर के पूर्व में स्थित हैं। सबसे पहला द्वीप है होकाइडो। अगर क्वेश्चन आया कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो होन्शु, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद शिकुकु और फिर क्यूशु। अगर कोई आपसे पूछेगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन, तो याद रखना है सबसे बड़ा द्वीप होन्शु और सबसे छोटा शिकुकु। और इसी शिकुकु पर स्थित है माउंट एसो, सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक। तो ये थी कहानी आज की। और ऐसी चर्चा में बने रहने के लिए अपने अंकेश सर को, अपने बिहार केजीएफ किंग ऑफ ज्योग्राफी फॉर एवर को फॉलो करते रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को। द ऑफिसर्स अड्डा रखेगा आपको सबसे आगे। धन्यवाद।